की जो हमले हैं वो इस तरीके के हुए कि मल्टीपल टारगेट्स इसराइल से आपको जो है ना वो जो कि अपने मिलिट्री चीफ ने भी कह दिया है कि हम जो है वो तबाह होने वाले हैं। 10,000 कैदी हैं अमेरिका के सोल्जर्स, डिफीट भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो क्या कर सकते हैं? देन दे कैन लॉन्च अ डर्टी बॉम्ब। अगर वकार भाई यहाँ पे 5-10 एटम बॉम्ब भी मार दें, कितना होता है रेडियस एटम बॉम्ब का? 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर रेडियस होता है मैक्सिमम। मार देते हैं तो क्या होगा उससे? क्या बंद हो जाएंगे हमले? हमले बंद नहीं होंगे। लेकिन फिर जो, या कहते हैं ना खत्म, या खुद खत्म हो जाओ या उनको खत्म कर दो, आई थिंक उसका आपको एक मैनिफेस्टेशन आखिरी नजर आएगा। और ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, मैं भी कह रहा हूँ, ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं की है, और जब वो यूज करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। वेलकम जी, सियासत डॉट पीके से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जॉन हुसैन ईरान से। जॉन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जंग है वहां पर और हालात शदीद खराब हैं। वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि आपके पास खाने के लिए भी वहां चीजों की कमी हो गई है। क्या ग्राउंड रियलिटीज हैं सर? यार फिलहाल तो पिस्ते खा रहा हूँ मैं, तो खाने की कमी हो गई है बहरहाल। लेकिन हमारे पास सब कुछ है भाई, अल्लाह का शुक्र है। और जो लोग कह रहे हैं खाने की कमी हो गई है, यहाँ चीज़ें डिस्काउंट पे लगी हुई है वकार भाई। और उल्टा हिसाब है, उल्टा हिसाब है। ईरान में ऐसा नहीं होता कि भागें और जाके, अब यहाँ तो शौक हो जाते हैं लोग, हैरान हो जाते हैं अगर कोई आता है और कहता है ना कि भाई मुझे ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी है, ज़रा मेरी गाड़ी में ज़रा पेट्रोल डाल दो, कल हो ना हो। ये वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। और खाना, या मैं बोलूँ कि आटा दे दो कल हो ना हो, तो ये वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही है भाई, सब कुछ सारा। मैं क्या कहूँगा, स्काई न्यूज़ और सीएनएन भी बता के गए हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। जो रिलायंस ईरान ने अपने ऊपर क्रिएट की है, टूथपिक से लेकर रॉकेट तक, पहले भी मैं कह चुका हूँ ईरान हर चीज़ खुद बनाता है। और अभी भी जो चीज़ें जो बाहर से मंगवानी होती है वो जाहिर है ज़्यादातर चाइना से ही है इनका। तो एज सच कोई कोई भी जो है वो फर्क नहीं पड़ा, एज सच क्या, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट इकोनॉमिक हालात तो ईरान के बेहतर हो गए हैं, क्योंकि पहले जो ईरान तेल बेचता था 1.1 मिलियन बैरल्स, वो भी $30-38 पे, $40 पे, आज वो चला गया 2.1 से लेकर 2.7 मिलियन डॉलर्स, मिलियन बैरल्स, सॉरी डॉलर्स कह रहा हूँ, मिलियन बैरल्स पर डे पे। और ये भी जो है वो कम प्राइस पे नहीं बिक रहा। पहले बिकता था $36 या $38 पे पर बैरल, और अब बिक रहा है ये 86 या $88 पर बैरल। सर दूसरी जानब खाने की चीजें हैं, माशियत भी बेहतर है, मिसाइल कम हो गए होंगे। मिसाइल कम हो गए हैं? हाँ कम हुए हैं ना, बिल्कुल कम हुए हैं। वहां पे जब लगते हैं, जब फटते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, तो बिल्कुल वहां पे तो ऐसे ही लग रहा है कि गिरने के बाद कम हो जाते हैं, लेकिन हवा में जो है वो कांस्टेंट, हवा के अंदर कांस्टेंट रहते हैं लड़के जो है वो चाय पी के बस। जाहिर है अब थोड़ा सा लोग समझते हैं कि 24 घंटे जाते ही रहे मिसाइल। भाई वो चाय पियेंगे, थोड़ा सा खाना खाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, ऐसे थोड़ी कि हर वक्त बेचते रहे। लेकिन बहरहाल जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि ईरान का एक्सपेक्टेशन ये की जा रही थी कि स्टॉक पाइल जो है वो कम हुआ है। और 38 वेव से हमने देखा, और 61st वेव पे पर्टिकुलरली हमने देखा कि खतरनाक ईरान की जो हमले हैं वो इस तरीके के हुए कि मल्टीपल टारगेट्स एट द सेम टाइम एक ही वेव के अंदर। और अभी जो वेव्स चल रही है ना वकार भाई, 81st और 82nd वेव जो गई हैं, इन वेव्स के अंदर, और 83rd वेव के अंदर, इन वेव्स के अंदर छोटी छोटी सब वेव्स हैं, 7-7 वेव्स हैं, 7 वेव्स हैं, जिनके अंदर एक वेव के अंदर 7 वेव्स जा रही हैं। तो आप देखें, कम नहीं हुए भाई ये, अल्लाह की तरफ से शायद इनको और मिल गए हैं, क्योंकि अमेरिका ने तो सब कुछ खत्म कर दिया था। तो अल्लाह की तरफ से शायद इनको मिसाइलें और मिल गई हैं, मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ। ठीक है, मुझे जॉन ये बताएं कि ये टारगेट पे हिट जो हो रहे थे मिसाइल, पहले की निस्बत अब ज्यादा महसूस हो रहा है, वीडियोस ज्यादा सामने आ रही हैं, इसकी क्या रीजन है? कोई लॉजिक है या ये वीडियोस अब सामने आना शुरू हुई हैं? देखें, ईरान ने स्ट्रेटेजिकली बड़ा अपने अपना जो स्टॉक पाइल है ना वो यूज़ किया है। शुरू में इन्होंने सारा जितना भी अपना जो एक्सपायर्ड स्टॉक पाइल था, जितना भी इनको पुराना जो स्टॉक पाइल था, वो इन्होंने रिलीज करना शुरू किया। और इस स्टॉक पाइल का काम ये था कि डिफेंसिव जो इंटरसेप्टर्स हैं उनकी लोकेशंस पता चल सके कि कहाँ है एग्जैक्टली, और किस तरीके से जो है वो इंटरसेप्ट करते हैं। जब ये पता चल गया तो ईरान ने फिर अपनी जो मिसिल्स और ड्रोन्स हैं उनका स्टॉक कम किया, और जो रेडार्स हैं और जो थर्ड इंटरसेप्टर्स हैं और पेट्रियट के इंटरसेप्टर्स हैं उनके ऊपर ज्यादा अच्छी, मतलब वो भी ज्यादा अच्छी कौन सी, 2014-2016 का स्टॉक बता रहा हूं मैं आपको, ज्यादा अच्छी मिसाइलें निकाली पिन पॉइंट स्ट्रैटेजी करने के लिए और टारगेट करने के लिए। इन्होंने 10 रेडार तबाह किए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जो इन अरब ममालिक में बिठाए हुए थे इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इन्होंने 4 थर्ड इंटरसेप्टर्स जो है उनके ऊपर टारगेट किया। टोटली डिस्ट्रॉय किया ही नहीं किया, बहरहाल अलग बात है, लेकिन उनका जो रेडार है उनको एटलीस्ट पूरा तबाह कर दिया और डैमेज भी अच्छा खासा किया है।
तो ये स्ट्रैटेजी करने के बाद उस दौरान आपको नजर आया कि थोड़ी सी मिसाइल्स कम हुई। ये स्ट्रैटेजी करने के बाद अब जो हालात हैं वो इस तरीके के हैं कि अब जो मिसाइल्स भेजी जा रही हैं वो मिसाइल्स और ज्यादा डेडली हैं। क्वांटिटी भी, इनफैक्ट वकार भाई, क्वांटिटी भी बड़ी है। और मिसाइल्स की जो यूजेज है उसके अंदर जो क्लस्टर म्यूनिशन है वो ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गई। हाइपरसोनिक ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गई। और प्रिसाइसली इसीलिए की है ताकि जो टारगेट्स हैं, अब आप देखें ना, इनकी जो E3 सेंट्री है, जो $700 मिलियन का एक जहाज है, जो पूरे बैटल ग्राउंड को आंखें देता है, प्लान देता है कि कौन सी क्या चीज कहां जा रही है, कोऑर्डिनेट करता है, टारगेटिंग करता है, उस जहाज को किस तरीके से पिन पॉइंट करके मारा, उसको गिराया। तो आई थिंक अब जो है इनकी स्ट्रैटेजी ये है कि अब पिन पॉइंट तरीके से करेंगे। और इसराइल के अंदर तो हालात बहुत बुरे हैं। लोग कहते हैं कि नहीं जी, इसराइल के अंदर टारगेट नहीं कर रहा है ईरान। ज्यादातर मिसाइलें जो गई हैं, यहाँ के जो एस्टिमेट्स हैं, वो ज्यादातर 65% मिसाइल्स अकॉर्डिंग टू ईरानियंस जो है वो इसराइल के ऊपर गई हैं। और लोग ये कहते हैं नहीं जी, अब पता नहीं कौन काउंट कर रहा है बैठा हुआ, मुझे लग रहा है वहां पे लोग बैठ के गिनते हैं कि इसराइल के अंदर कितनी जा रही है और यूएई और सऊदी अरब और दूसरे ममालिक के अंदर कितनी जा रही है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर आप इंडियन जर्नलिस्ट जो बाहर आए हैं इसराइल से उनकी बात सुने, अगर आप इसराइल के अंदर जो सेंसरशिप चल रही है जिसके बारे में फ्रांस 24 बता रहा है और दूसरे चैनल्स बता रहे हैं उसको देखें, उनके अपने मेयर जो स्टेटमेंट्स देखें देते हैं कि भाई हम हार गए हैं, तबाही हो गई है, बर्बादी हो गई है, मिलियनों लोग अंदर शेल्टर्स के अंदर लड़ाई कर रहे हैं कि किसको आने देना है, किसको आने नहीं देना। तो अब जो सूरत हाल बन गई है वो ये बन गई है कि इसराइल से आपको जो है ना वो जो भी वीडियोस आती हैं वो आई थिंक एक बहुत छोटी सी पिक्चर दिखाती हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इनके अपने मिलिट्री चीफ ने भी कह दिया है कि हम जो है वो तबाह होने वाले हैं। तो आई थिंक बड़ी बड़ी सूरत हाल जो है खराब है वहां पे। ठीक है। और ईरान के अंदर ग्राउंड रियलिटीज क्या है? अटैक्स जो हो रहे हैं और जो वहां के ऊपर वहां मिसाइल्स गिर रहे हैं, उसकी क्या रेशो है? नो डाउट, नो डाउट। मैं देखें बायस नहीं होना चाहिए कभी भी, मेरा काम एज ए जर्नलिस्ट, जज्बात अपनी जगह। बट नो डाउट अटैक्स बहुत खतरनाक हुए, बड़े सीवियर अटैक्स हुए। नो डाउट इन्होंने बहुत, देखें, 90,000 के करीब सिविलियन बिल्डिंग्स जो हैं उनको डैमेज या डिस्ट्रॉय किया है, जिसके अंदर 75,000 के करीब तो रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं। अब आप इसके अंदर अंदाजा लगाएं बाकी क्या है, बाकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स, बाकी हॉस्पिटल्स, बाकी रेस्क्यू टीम्स के ऑफिसेज, बाकी मेट्रो स्टेशंस, बाकी स्कूल्स। यार स्कूलों को तबाह करना, यूनिवर्सिटीज के ऊपर टारगेट करना, दो यूनिवर्सिटीज को हिट किया, डैमेज किया, डिस्ट्रॉय किया। तो बिल्कुल नो डाउट बहुत ज्यादा डैमेज और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन ईरान में भी है। इसको कोई कोई जो है वो कोई नहीं कह सकता कि नहीं हुई है। लेकिन 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 बकार भाई, इससे फायदा क्या हुआ? इससे कुछ मकसद हासिल हुआ लीडरान को शहीद करके, या रेजिडेंशियल इलाके में मासूम लोगों को शहीद करके? कोई फायदा हुआ? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो शुरू से यही कह रहा है कि मैंने सब कुछ तबाह कर दिया था, सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1 मिलीलीटर जो है वो तेल नहीं ले जा पा रहा। और खुद अब जो है वो भाग दौड़ करके कहीं से कह रहा है कि मेरी डील हो रही है, मेरी डील हो गई, मुझे आयतुल्ला बना दिया है। तो आप देख लेना, कोई फायदा नहीं हुआ इसके ऊपर। किया तो है डैमेज, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा उस पर। और लॉन्चर्स भी इनके तबाह किए हैं ईरान के, ऐसी कोई बात नहीं है कि लॉन्चर्स को हिट नहीं किया। जो इनके मोबाइल लॉन्चर्स होते हैं वो बाहर आते हैं टनल से, और टनल से बाहर आके वो ट्रेडिशनली मिसिल्स को हिट करके वापस चले जाते हैं। ये हैं मोबाइल लॉन्चर्स। इन मोबाइल लॉन्चर्स को यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने निशाना बनाया, और काफी हद तक अच्छी तरीके से निशाना बनाया। जबकि इतना भी नहीं बनाया क्योंकि 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, तो इतना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि सारे खत्म कर दिए। मोबाइल लॉन्चर्स को काफी हद तक निशाना बनाया है, एटलीस्ट तेहरान के अंदर और जो दूसरे इलाके हैं उसके अंदर। लेकिन जो अंडरग्राउंड बेसिस हैं, जो रेगिस्तान के नीचे हैं या जो पहाड़ों के नीचे हैं, जिनके अंदर से मिसाइल जो है वो जाता है और जिनके ऊपर हिट भी होता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इतना नीचे बने हुए हैं, उनकी तबाही नहीं हुई है। और नेवी की भी जो बात करते हैं उसमें नेवी में नो डाउट इन्होंने कुछ कश्तियां तबाह की हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारी कश्तियां तबाह हो गई हैं, सारी नेवी जो है वो खत्म हो गई है। अभी भी आप देख लें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं हुआ हुआ, माइनिंग नहीं हुई हुई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्मार्ट कंट्रोल में है। ये जो इनका जो स्पोक्स पर्सन है ना मिलिट्री का, ये जो नजर आता है, दीज आर वेरी स्मार्ट पीपल। इनके पास मास्टर्स की डिग्री है, वेस्टर्न फिलोसफी की मास्टर्स की डिग्री है। इस बंदे को हिब्रू आती है, अरबी आती है, इंग्लिश आती है, फारसी आती है, और भी पता नहीं, मेरे ख्याल में तुर्क भी आती है, कोई कह रहा था, बहरहाल मुझे नहीं पता। लेकिन ये चार जबानें तो पक्की आती हैं, और वेस्टर्न फिलोसफी में इज अ मास्टर्स। तो ये लोग बड़े समझदार लोग हैं, इनको पता है कि इन्होंने इस जंग की तैयारी 40 साल से ज्यादा हो गया, इस जंग की तैयारी इन्होंने की है। और उसी तैयारी का रंग जो है वो आपको नजर आ रहा है। जो लोग पहले कहते थे ना कि नहीं,
बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट कहते थे कि ईरान तो कुछ भी नहीं कर सकता जी, ईरान तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद नहीं कर सकता, तो ईरान ने तो बंद कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं नहीं जी माइंस लगा दिए हैं, माइंस भी नहीं लगाए, स्मार्ट कंट्रोल हुआ हुआ है। फिर कहते हैं नहीं जी ईरान का तो सब कुछ खत्म हो गया। तो आई थिंक इट्स टाइम कि हमने रियलाइज करना है, ग्राउंड रियलिटीज रियलाइज करनी है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को ऐसी जिल्लत महसूस करनी पड़ रही है कि ना उसके दोस्त उसका साथ दे रहे हैं, ना वो खुद कुछ कर पा रहा है। यहाँ थोड़े से हालात मुझे समझा दे, मेरी मेरी रहनुमाई हो जाएगी। एक तरफ 1 महीना गुजर गया है, अटैक ईरान की तरफ से भी ज्यादा हो रहे हैं और अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका ने अपना बजट भी बढ़ा दिया जंग का। अभी तक वो अल्टीमेट जो गोल्स थे अमेरिका के, वो अचीव होते हुए नजर नहीं आ रहे। नो डाउट कि ईरान का बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ, उनकी क्यादत को खत्म किया गया, मगर फिर भी जो गोल्स थे वो अचीव नहीं हुए। अब अमेरिका के बारे में ये चीज मशहूर है कि ये सालों तक जंग जारी रखता है। तो अगर ये जंग सालों तक जारी रहती है तो फिर हालात साथ बदल जाएंगे, कुछ और मामलात हो जाएंगे। सालों तक जारी रखेगा, कैसे रखेगा? देखिए इनको वियतनाम में 20 साल ऐसी मार पड़ी है, वियत कॉन्ग और खमेर रोग ने इनको इतनी बुरी तरीके से मारा है। अफगानिस्तान के अंदर इनको तालिबान ने जो है वो अच्छा खासा ठीक ठाक पिटाई की है। इराक में ये लोग रहे और इराक में भी इनको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान सहना पड़ा है। तो ये क्या लंबी लंबी जंग देखें। अभी मेरे ख्याल में अभी इस वक्त आपको पता है अभी 10,000 कैदी हैं अमेरिका के सोल्जर्स, 10,000 कैदी हैं। कैसे हैं मैं बताऊं आपको। एब्राहम लिंकन में 5,000 हैं और जेराल्ड आर फोर्ड में 5,000 हैं, और बाकी जो दूसरे आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं। लेकिन ये कैदी हैं। क्यों कैदी हैं? क्योंकि इनको घर जाना है, अपनी बीवी बच्चों के पास जाना है, इनको जाने की इजाजत नहीं मिल रही। इनको कैद करके अमेरिका ने यहां छोड़ दिया तबाही के लिए। तो मेरे ख्याल में ये जो बर्गर किंग खाने वाले एसी में रहने वाले जो सोल्जर्स हैं, जिनकी बड़ी सील और डेल्टा और ये जो नज़र आता है ना आपको, मरीन्स और जितने भी आपको नज़र आते हैं, आई थिंक इनकी ग्राउंड रियलिटीज अलग होती हैं और मूवी में इनकी प्रोजेक्शन अलग होती है। ग्राउंड रियलिटी में ये सोल्जर्स कुछ भी नहीं कर पाते, और अमेरिका खुद भी जो मास्टर बनता है दुनिया का और ग्लोबल पावर का, वो खुद भी आप देखें कि कितना बेवकूफाने। पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद ये अटैक ना करें, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी गलती की कि इन्होंने आयतुल्ला खामनाई को शहीद कर दिया, और इनको लग रहा था कि ये आएंगे 6 दिन के अंदर रेजिम चेंज भी हो जाएगी, लोग भी बाहर आ जाएंगे, सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो जी ऐसा नहीं होता। मतलब इसके अंदर हॉलीवुड मूवी जेसन बॉन्ड तो नहीं चल रही कि आप जो है वो सारी चीजें करके जो है वो कर लेंगे। तो अभी वकार भाई इनको खुद भी समझ में आ रहा है, और ये लोग कहते हैं कि इनकी मिस कैलकुलेशन थी। मुझे नहीं लगता इनकी मिस कैलकुलेशन थी, मुझे लगता है कि सीआईए ने ये चीज असेस कर ली थी, समझाते गए ट्रम्प को कि भाई नहीं करो नहीं करो। लेकिन जो पैसा खाया हुआ है ना, $250 मिलियन जो एडल्सन और एपैक के जो खाए हुए हैं, और एप्स्टीन के साथ जो तस्वीरें हैं जो छुपी हुई हैं इनकी, मुझे लग रहा है उसके चक्कर में आके इसराइल के कहने पे जो है वो चले गए हैं जंग के अंदर, मेरे ख्याल में। ठीक है। और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान में एक गठ हो रहा है, कुछ इस्लामी ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं। फिर सऊदी अरब के वली अहद के बारे में ट्रंप की जो बातें थी, जो स्टेटमेंट्स थी, ये सारी चीजें अलाइन करें तो क्या कंक्लूजन निकलता है? यार पाकिस्तान देखें, जो भी है पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो जिसके भी जो भी इख्तिलाफ आता हूँ, मैं तो यही कहूंगा सबको कि यार अभी जो है पाकिस्तान एक अच्छा रोल, पॉजिटिव रोल निभा रहा है, और ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा भी किया है। और देखें अपनी ग्रीवेंसेस आपकी अपनी होंगी, लेकिन स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान ने 12 दिन की जंग में भी ईरान का बहुत साथ दिया और अभी भी ईरान के साथ खड़ा हुआ है। इस बात का तो कोई कोई डिनाइल नहीं है। मीडिएशन के जो एफर्ट्स हो रहे हैं वो भी अच्छी बात है, मीडिएशन के एफर्ट्स होने चाहिए वकार भाई। लेकिन इन अरब ममालिक को एहसास करना चाहिए कि यार ट्रम्प इतनी गंदी बात कर रहा है आपके लिए, आपने उसको $1 ट्रिलियन और पता नहीं कितने पैसे आपने उसको प्रॉमिस किए हुए हैं और आपने कितने पैसे लगाए हुए हैं, और वो आपको कह रहा है कि किसिंग माई एस। मतलब यार ये कौन? और वो जो फोरम है जिसके ऊपर वो बात कर रहा है, वो कोई अपने लोगों से बात नहीं कर रहा, वो अरब से बात कर रहा है वहां पे बैठ के कि उसको बोल देना दैट ही हैज टू किस माई एस। नहीं यार, मतलब इट इज, मतलब इतना गंदी बात करना किसी हेड ऑफ स्टेट के लिए, आई थिंक ये बड़ा बड़ा नाजेबा जो है वो काम किया है ट्रम्प ने। और उसके ऊपर पूरी दुनिया माशाल्लाह आके, मुझे तो ये हैरत हो रही है, जो लोग ईरान के लिए नहीं जागे, जिन लोगों ने ईरान के लिए कभी रिक्वेस्ट नहीं की कि यार ईरान की जरा खिलाफ पोस्ट लगी हुई है इसको रिपोर्ट कर दो, वो मुझे मैसेज कर करके बोल रहे हैं कि यार मोहम्मद बिन सलमान के जो है वो तस्वीर जो है वो किसी ने ऐसी लगाई हुई है कार्टून बना के, इसको प्लीज रिपोर्ट करो। तो यार ये तो हालात है। इन अरब ममालिक को अब समझना चाहिए कि यार बस हो गई है, यहां से गुड बाय कहना है अमेरिका को। और पाकिस्तान बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है समझाने की इन अरब ममालिक को कि यार अमेरिका को प्लीज गुड बाय करो, अब टाइम आ गया, अब जरा खुद का जरा बनाते हैं ना, रीजनल पावर बनाते हैं, एक एक कॉरिडोर बनाते हैं, एक सिक्योरिटी अलायंस बनाते हैं, एक इकोनॉमिक अलायंस बनाते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर है, जहां पे पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान,
रशिया, चाइना, ये सारे मुल्क एक साथ काम करें। तो मुझे लग रहा है ये जो गल्फ ममालिक हैं, पर्शियन गल्फ ममालिक और अरब कंट्रीज, इनको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। कुछ तो इनमें अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, ओमानीज फॉर एग्जांपल साथ दे के खड़े में, फॉर एग्जांपल यमनीज यहाँ पे जो है वो साथ नजर आ रहे हैं। तुर्की ने अच्छा जो है वो होल्ड किया हुआ है, अच्छा अच्छा अपना स्टांस अभी तक फिलहाल अच्छा स्टांस होल्ड किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि बाकियों को जो है ना वो अब पहले नहीं अगर आप गलत जगह तो प्लीज आप थोड़ी गलत जगाने का टाइम आ गया है। ठीक है। और लास्टली ये मुज़ाकरात के ऊपर क्या कहेंगे कि मुज़ाकरात आपको लगता है कि कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो रिसेंट स्टेटमेंट्स हैं, जिस तरह उसने पहले रिक्वेस्ट की तमाम ममालिक से कि वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को खुलवाएं, उसके बाद फिर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर की और फिर वजीर खारजा की जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें पोस्ट करना, और ये सारी चीज़ें, अब यहाँ से क्या मैसेजिंग हो रही है? यार देखें, कोशिश तो कर रहे हैं बहरहाल, कोशिश तो जारी है कि मुज़ाकरात, दूसरे ममालिक कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि मुज़ाकरात हों। मगर भाई मुझे नहीं लगता कि कोई भी, देखें ईरान इस वक्त गारंटी ढूंढ रहा है कि क्या गारंटी है कि अमेरिका दोबारा अटैक, या अमेरिका और इसराइल दोबारा अटैक नहीं करेंगे। और वो गारंटी कोई मुल्क नहीं दे सकता। कोई भी मुल्क, जब रशिया, चाइना, यूके, यूएसए, यूरोप की कंट्रीज और ये सारे मिलके सीपीयू एग्रीमेंट में नहीं दे पाएगा, अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ईरान का कोई मूड नहीं है इस वक्त कि वो अपने जो स्टांस है उसको कॉम्प्रोमाइज करे। बात बिल्कुल चल रही है, मैंने भी यहाँ से कंफर्म किया है, बिल्कुल डार साहब के साथ भी कम्युनिकेशन चल रही है, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी कम्युनिकेशन चल रही है इन लोगों की, और मैसेजिंग बैक एंड फोर्थ इन टर्म्स ऑफ डिमांड्स। नेगोशिएशन अभी तक नहीं हुई है, ये प्री नेगोशिएशन का फेज है, तो नेगोशिएशन तक हम लोग अभी तक पहुंचे नहीं है। तो ये डिमांड्स एक्सचेंज हो रही हैं, लेकिन आगे तब तक कुछ नजर नहीं आएगा जब तक अमेरिका कोई चीज मुस्बत, कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लेता इस चीज के अंदर। हाँ, और इसमें ये देखने में आ रहा है कि जब ये प्री नेगोशिएशन चल रही है, उस वक्त अटैक्स भी हो रहे हैं ईरान के ऊपर। तो यहाँ से कोई उस तरह का तो मैसेजिंग हो नहीं रही। बहरहाल, अगर अगर ये नेगोशिएशन फेल हो जाती है और अमेरिका मजीद जो कि वो अपना बजट बढ़ाना चाह रहे हैं और मजीद चीज़ें करें, और ये भी एक, चूंकि हमारी लास्ट कम्युनिकेशन जब हुई थी उसमें भी हमने यही डिस्कस किया था कि अगर न्यूक्लियर अटैक कर देता है या कोई काइंड ऑफ न्यूक्लियर अटैक कर देता है तो चीज़ें किस तरफ जाएंगी। तो अमेरिका तो, ये इन चीज़ों की तो पॉसिबिलिटी अभी भी है। देखें, यहाँ जिस बंदे ने, जिस सीनियर ऑफिशियल ने स्टेटमेंट दिया था ना डिमांड्स का, 6 डिमांड्स जिसने दी थी, उसने ये भी कहा था, ये शायद पब्लिश नहीं हुई बात या पब्लिश हुई है, आई डोंट नो। उसने ये भी कहा था कि अमेरिका सिर्फ ये तीसरी डिसेप्शन करने वाला है, अमेरिका सिर्फ दिखा रहा है कि वो निगोशिएट करना चाहता है, और अमेरिका जो है वो अटैक करेगा, अटैक की बड़ी तैयारी कर रहा है ईरान के ऊपर। पहला मकसद तो ये है कि अटैक करना चाह रहा है, और उससे भी आई थिंक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि वो ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करना चाह रहा है। जिस तरीके की सिचुएशन बन गई है, अमेरिका के पास रास्ते नहीं है, ऑप्शंस नहीं है। क्या ऑप्शंस है उसके पास? हार जो है वो तस्लीम कर ले, जो कि वो करेगा नहीं, क्योंकि अचीव कुछ नहीं किया, उल्टा ईरान को सब कुछ दे दिया। पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला था, आज बंद हो गया, एनपीटी में पहले ईरान था, अब वो जा रहा है। तो एक तो नुकसान हुआ, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं हुए, दूर हो गए। दूसरा, अगर करें तो अब क्या करें, हार तस्लीम नहीं करेंगे तो ग्राउंड ट्रूप्स लेके आएंगे दीवानगी में। और ग्राउंड ट्रूप्स कौन कौन जाएगा ग्राउंड ट्रूप्स लड़ने? अमेरिकन जाएंगे। किसकी जंग में जाएंगे लड़ने के लिए? इसराइल की जंग में। अब इसराइल की जंग में जब अमेरिकन फौजी जाएंगे और जब लाशें वहां वापस जाएंगी, तो क्या होगा वहां पे? आपको तो नो किंग्स का प्रोटेस्ट आपने देखा ना कितने बड़े पैमाने पे हुआ है। और ऑलरेडी इसराइल फर्स्ट सेंटिमेंट जो है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा हो चुका है यूएस के अंदर, और राइट विंग और लेफ्ट विंग इन्फ्लुएंसर्स ने यंग जनरेशन को भी इतना ज्यादा अवेयर कर दिया है, और आइस के प्रोटेस्ट अलग हो रहे थे, मतलब इट इज अ बॉइलिंग पॉइंट वकार। तो आई थिंक यहाँ पे रिजीम चेंज ईरान में नहीं होगी, यहाँ पे रिजीम चेंज जो है वो अमेरिका में हो जाएगी, अगर ऐसी सूरत हाल आती है। तो उम्मीद है कि वो ग्राउंड ट्रूप्स ना भेजें। अच्छा जी, ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेजेंगे और डिफीट भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो क्या कर सकते हैं? देन दे कैन लॉन्च अ डर्टी बॉम्ब। ये इसीलिए मैं आपको पहले, याद होगा आपको, मैंने आपको भी कहा था और काफी शोज में भी कह रहा था, लोग हंस रहे थे उसके ऊपर कि नहीं नहीं यार क्या बात कर रहे हो, वो जमाना थोड़ी है। आज बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट बोल रहे हैं, यूएन के लोग रिजाइन कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे न्यूक्लियर न्यूक्लियर उसकी बात हो रही है। तो देखें, देर इज नो डाउट कि ये जो बच्चों के ऊपर बर्बरियत और जुल्म करने वाले जो इसराइली हैं, और वो जो है वो ये काम कर सकते हैं। और लोग कहते हैं नहीं जी, अमेरिका तो नहीं कर रहा, इसराइल करेगा। ये दोनों एक ही हैं। जो अभी भी ख्याल सोच रहा है ना कि अमेरिका अपना अपनी पॉलिसी देखता है और इसराइल अपनी पॉलिसी देखता है, आप प्लीज थोड़ा सा इसके ऊपर जरा सा अगर देखें तो अमेरिका को कोई फायदा नहीं है इस जंग में आने का, ना अटैक करने का कोई फायदा था। हाँ, तेल के ऊपर नियतें हैं उनकी, लेकिन जंग थोड़ी करेंगे वो ईरान के साथ सिर्फ इस बात पे तेल के, मतलब वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से नेतन्याहू को प्रोटेक्ट करने के लिए, वही वाली बात है, एप्स्टीन की तस्वीरें और जो भी हुआ बहरहाल, उसके चक्कर में जो उन्होंने किया, तो ये एक इसराइल को थोड़ी सी कोनी मार के कह सकते हैं कि जी
बिस्मिल्लाह चलाओ, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा। अगर वकार भाई यहाँ पे 5-10 एटम बॉम्ब भी मार दें, कितना होता है रेडियस एटम बॉम्ब का? 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर रेडियस होता है मैक्सिमम फॉल आउट का। इमीडिएट तो 1.5 मील का होता है, फिर उसके बाद दूसरे फेज के अंदर 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का होता है। मैक्सिमम कितना, 30-40 किलोमीटर होगा। मार देते हैं तो क्या होगा उससे? क्या बंद हो जाएंगे हमले? हमले बंद नहीं होंगे। अगर कोई ये सोच रहा है कि हिरोशिमा और नागासाकी एग्जाम्पल के तौर पे लें तो ईरान हमले बंद कर देगा, नो। हिरोशिमा और नागासाकी एज अ पनिशमेंट, अमेरिका ने पनिश करने के लिए उनके ऊपर बम गिराया था। पहले तक वो बिल्कुल सरेंडर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करने के लिए वो रेडी हो गए थे, वो हार चुके थे। लेकिन यहां पे अगर वो गिराते हैं, बम गिराते हैं, तो उससे बिल्कुल नुकसान तो होगा, बहुत सारे मासूम लोग जो हैं वो शहीद होंगे। लेकिन फिर जो, या कहते हैं ना, खत्म, या खुद खत्म हो जाओ या उनको खत्म कर दो, आई थिंक उसका आपको एक मैनिफेस्टेशन आखिरी नजर आएगा। और जितना ईरान के पास असला होगा, जितनी चीजें होंगी, और ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी है इनके पास जो इन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं की है, और जब वो यूज करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। और वो तोड़ होगा न्यूक्लियर का? न्यूक्लियर के जैसे ही आप, मतलब न्यूक्लियर तो नहीं बहरहाल, लेकिन वो देख लें, मुझे मुझे नहीं पता, मैं तो अपने ख्यालात से बोल रहा हूँ, लेकिन देख लेगी दुनिया।